आय भूतले श्रीमते कृतदास अधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, श्रीवास आदि गौर भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपन ददाति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। तो चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 1 श्लोक संख्या आज हम शुरू करेंगे 59 से। मंगलाचरण के प्रथम श्लोक, वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईशम ईशावतारकान् तत्प्रकाशं तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संगकम। तो गुरुन शब्द की व्याख्या समाप्त की कृष्णदास कविराज गोस्वामी, वो हमने पढ़ाई किए, श्रवण किए, श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य भी। और आज ईश भक्तान, भगवान के भक्त के बारे में वर्णन होगी और ये हम आज समाप्त करेंगे भक्त की। ईश भक्तान, वंदे गुरुन ईश भक्तान। तो गुरुन शब्द हो गए, अब आए भक्त, भगवान के भक्त, ईश भक्तान, भगवान कृष्ण के भक्त, कृष्ण भक्त। तो भक्त के बारे में वर्णन जब शुरुआत की कृष्णदास कविराज गोस्वामी, तो कहते हैं जे व्यक्ति को, साधक को जो संग है, कैसी संग होनी चाहिए, उनकी संग कैसा होना चाहिए। संग तो पहले तो जो दुस्संग है, जो गलत संग है, जो असाधु की संग है, उसको परित्याग करनी चाहिए। साधुओं की संग करनी चाहिए, भक्तों की संग करनी चाहिए। भक्तों की संग करने से उनकी जो गलत आदत है, जो आसक्ति है इस भौतिक संसार के प्रति, वो नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि साधुओं की तथा भक्त जनों की वाणियों में वो शक्ति है जो उसकी सारे गलत आदत उसको दूरीभूत करते हैं। इस संसार के प्रति भोग की जो कामना है वो नष्ट कर देते हैं और उनके हृदय के कलमश को दूर करके भगवान की भक्ति प्रदान कराता है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं कविराज गोस्वामी। श्लोक, ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतैवस्य छिन्दन्ति मनोवे संगम मुक्तिभिः। श्लोक संख्या 59। ततो दुस्संगम उत्सृज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान संतैवस्य छिन्दन्ति मनोवे संगम मुक्तिभिः।
ततो दुस्संगम उत्सृज्य। इसलिए दुस्संगम, बुरी जो संगति है वो छोड़ देनी चाहिए। ततो दुस्संगम, दुस्संगम है कि बुरी संगति, असाधुओं की संगति, उत्सृज्य त्याग कर, सत्सु सज्जित बुद्धिमान। सत्सु, सत्सु शब्द है भक्त के साथ, संत की संग, सज्जित संगति करनी चाहिए। बुद्धिमान, जो बुद्धिमान व्यक्ति है इस संसार में, वो असत असाधु की संग, दुसंगति को छोड़ के साधु जनों की, संत जनों की संगति करेंगे। संत एवं चिंदन्ति, क्योंकि मनोवे संगम उक्ति भी, संत एवं चिंदन्ति, संतों की उक्ति भी, संतों की वाणी में वो शक्ति है जिस बल पे, जिससे बलवान होके व्यक्ति की, साधक की जो चिंदन्ति मनोवे संगम, वो दूर कर सकते हैं। मनोवे संगम, मनो की आसक्ति, मनोवे संगम गलत आसक्तियां, गलत की आसक्ति, इस संसार को भोगने की आसक्ति, धन कमाने की आसक्ति, इंद्रिय तृप्ति करने की आसक्ति, जिस आसक्ति की वजह से वो जन्म जन्म इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांध गए हैं, वो उनसे वो बच सकते हैं। अतएव बुरी संगति से दूर रहकर केवल भक्तों का संग करनी चाहिए। अपने अनुभव उपदेशों से ऐसे संत जन उस ग्रंथि को काट सकते हैं जो व्यक्ति को भक्ति के प्रतिकूल कार्य से जोड़ती है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी भक्त की क्या संज्ञा है वो नहीं कह रहे, भक्त कितनी प्रकार के हो तो बाद में कहेंगे। पहला जो उन्होंने श्लोक व्यवहार किए ये भागवत के श्लोक हैं। भगवान कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे थे, उद्धव गीता के नाम से विख्यात है। तो 11th कैंटो की अध्याय 26 की ये श्लोक है 11.26 11, 24 ये श्लोक है भागवत से उद्धृत। और उसी को कविराज गोस्वामी भक्त बंदे गुरुन ईस भक्त, भक्त की समझाने की व्याख्या करने के लिए भागवत की श्लोक को उद्धृत किए। ये श्लोक भगवान श्री कृष्ण जब पुरुरवा की कथा की वर्णन किए, उन कथा की अंत कंक्लूजन करते हुए उद्धव जी को ये श्लोक उन्होंने सुनाए। जे व्यक्ति को दुसंगति, असाधु जनों की संगति को त्याग देनी चाहिए। साधु तथा भक्त जन, साधु शब्द का अर्थ ही भक्त है ना। कपिल देव जी साधु की संख्या वर्णन करते हैं ना भागवत में। अजात शत्रु साधु साधव साधु भूषण, पहला क्या लाइन है वो, ये है, एक सेकेंड, वो साधु की जो डेफिनेशन है, संज्ञा है कपिल देव जी अपने देवभूति माता देवभूति की वर्णन करते हैं। जिस संसार में साधु है कौन, तो साधु की क्या परिभाषा है ना। साधु की क्या परिभाषा, निरअहंकारी साधु की परिभाषा क्या है, साधु की परिभाषा है बोलिए। शताम है तितिक सब कारुणिका, तितिक सब कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सत्व शांत साधव साधु भूषण। साधु वो व्यक्ति है जो तितिक्ष, जो जिनकी सहन शक्ति, सहन कर सकते हैं। कारुणिका सर्वदेहिनाम है ना, समस्त जनों में करुणा प्रदर्शन करते हैं। सुहृद सबके लिए सुहृद मित्र है। सर्वदेहिनाम समस्त जनों के, सिर्फ मनुष्य के लिए नहीं, पशु पक्षी सबके लिए है ना सुहृद है। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु नहीं है,
जो सबों को अपने मित्र मानते हैं, जिनके कोई शत्रु नहीं है, शांत है ना, शांत, और साधव, साधु भूषण, ये साधु की भूषण है, ये साधु शांत। तो चैतन्य चरितामृत में आते हैं, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, सकल आप बाकी सब अशांत है, तो ये साधु है। तो संत तथा साधु शब्द का अर्थ है वो भक्त है, कृष्ण भक्त है। तो यहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति को दुसंगों को छोड़ के साधु तथा भक्त जनों की संगति करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे संगति से उनकी जो गलत आसक्ति है, संसार को भोगने की जो आसक्ति है, वो नष्ट हो जाएंगे, वो दूरीभूत हो जाएंगे। क्योंकि भक्तों की वाणियों में वो शक्ति है जो उनकी गलत, उनकी मनों की आसक्ति, उनकी इंद्रिया आसक्ति को छिंदंती, उनको नष्ट कर देंगे, काट देंगे। तो ये पुरुरवा की कथा आती है भागवत की 9वें स्कंद में आती है, अध्याय 13 में। पुरुरवा, राजा पुरुरवा की आसक्ति उर्वशी के प्रति, और ये 11वें कैंटो की ये 26 अध्यायों में एल गीत करके इस अध्याय है। तो राजा पुरुरवा के माँ के नाम थी इला, दूध और इला के पुत्र है पुरुरवा। तो माता से इला के पुत्र होने के नाम पुरुरवा को एल भी कहते हैं। तो राजा पुरुरवा ने जो गीत गाए थे, तो वो एल गीत के नाम से प्रसिद्ध है, भागवत में अध्याय 26 में है, 11वें कैंटो के एल गीत। जैसे तरह तरह के गीत है ना, गोपी गीत है, और ब्राह्मण की गीत हुई, और भीष्म जो स्तुतियां हुई, और बहुत सारे गीत हैं भागवत में। उनमें से इस राजा पुरुरवा के जजाति के गीत भी हैं, ऐसे एल गीत के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो राजा पुरुरवा ये सत्य जुगों की कथा है। राजा पुरुरवा बहुत सुंदर देखने में थे और बहुत शक्तिशाली थे, बलवान थे। उनकी सुंदरता, उनकी बल, वीर गाथाएं श्रेवी संसार में नहीं गाए जाते थे। नारद जी एक बार इंद्र की सभा में वर्णन कर रहे थे, राजा पुरुरवा कितने सुंदर है, कितने बलवान है। तो उनकी सुंदरता को सुन के उस इंद्र की सभा में उर्वशी भी वहां पर विराजमान थी। तो उर्वशी राजा पुरुरवा के बारे में सुन के उनके तो वो सुन के राजा पुरुरवा के प्रति आसक्त हुई। और उन समय उर्वशी अभिशप्त ग्रह थे, वरुण देव से भी अभिशप्त थे। तो उनमें वो मानविक जो वृत्तियां उनमें जाग उठी, कामनाएं जाग उठी उर्वशी। हालांकि उर्वशी एक देवी है। तो वो ढूंढती ढूंढती इस मर्त भूमि में आई और पुरुरवा से मिले, और मिलके स्वाभाविक पुरुरवा भी जब उर्वशी को देखी वो भी आसक्त हो गए। और दोनों ने राजा पुरुरवा कहते आप इतनी सुंदरी हैं और मेरे साथ रहिए, मैं आपको पत्नी के सम्मान प्रदान करूंगा। तो उर्वशी कहते हैं ठीक बात है, आप जैसे सुंदर व्यक्ति को और राजा को दर्शन के बाद कौन स्त्री रह सकती है, कौन स्त्री ना मोहित हो जाए। तो ऐसे करके उन्होंने तो राजा पुरुरवा पूरी आसक्त हो गई उर्वशी के प्रति, और उन्होंने कहा कि आपसे मैं विवाह करना चाहता हूँ, आप मेरी पत्नी बन के यहाँ पर रहिए, हम दोनों आनंद से रहेंगे और सुख से रहेंगे। तो उर्वशी ने पुरुरवा से विवाह की, किंतु राखी दो शर्त हैं। एक शर्त है कि मैं तो देवलोक की देवी हूँ, तो मैं यहाँ की जो ठोस पदार्थ भोजन नहीं करूंगा, मैं घी और घी से बनाई हुई वस्तु को ग्रहण करूंगा। और साथ में उर्वशी ने 2 बकरी के बच्चे लेके आई थी, वो बहुत सुंदर दिखने में, सफेद, और उनसे बहुत स्नेह करती थी उर्वशी के साथ साथ इस दोनों को भी पतन हुआ था इस मर्तभूमि में। तो कहते इस दोनों की आप रक्षा करेंगे, है ना। एक और एक शर्त था, जे आपको कभी भी नग्न नहीं देखना चाहूंगा मैं, सिर्फ मैथुन के अलावा उस समय को छोड़ के बाकी किसी भी समय आप नग्न अवस्था में आपको नहीं देखूंगा। इस शर्त तो आप मानेंगे तो मैं आपके साथ विवाह करूंगी और आपकी पत्नी के रूप में यहाँ पर रहूंगा। तो स्वाभाविक है, वो तो क्या शर्त है, कुछ भी बोले उर्वशी उस समय तो इतने आसक्त हो गए थे पुरुरवा, तो सब कुछ मान लिए, ठीक है।
और बहुत सालों तक अपने पति पत्नी के रूप में उन्होंने संसार में भोग किए, संभोग किए। और जब एक दिन क्या हुआ, बहुत साल बीत चुके थे, तो इंद्र के सभा में उर्वशी की अनुपस्थिति इंद्र को बहुत पता चली, जी भाई उर्वशी कहाँ चली गई। तो उन्होंने गांधर्व को भेजा, जी उनको ढूंढ के लाओ, कहाँ पर है। तो गांधर्व देवता ही है, देवता की एक कोटि है, आप जानते हैं। तो वो लोग आए मर्त भूमि में और ढूंढते ढूंढते पुरुरवा के राज्य में आए, पुरुरवा के महल में प्रवेश किए। और उन्होंने सोचे जे अब उर्वशी को ले जाने का तो रास्ता एक ही है कि दोनों जो बकरी के बच्चे हैं दोनों को पहले चुरा लेते। तो सो रहे थे राजा पुरुरवा और उर्वशी, उसी समय दोनों बच्चे को, बकरी के दोनों बच्चे को चुरा ले। ये गांधर्व, दोनों गांधर्व आए थे, ढूंढते ढूंढते चुरा ले। तो बकरी के बच्चे को चुरा लिए, तो बकरी आप जानते ना मैं करती आवाज करती हुई जा रहे थे। तो अब उर्वशी को नींद खोली, तो उन्होंने सोचा मेरे दोनों बच्चे चले गए, हाय हाय क्या होगा। तो उन्होंने पुरुरवा को उठाया, आप उठो, आप दिन के समय तो बहुत राजा बनते हो, बलशाली बनते हो, और देखो आप अभी सोए हुए कापुरुष की तरह, और दोनों बच्चे को नहीं बचा सकते हो, आप मेरे को क्या बचाओगे। तो कड़ी काठी सुनाने लगे, जैसे पत्नी कैसे अपने पति को सुनाती है, तो ऐसे सुनाई। और तब पुरुरवा आपने नींद खोली और ठीक वस्त्र वगैरह ठीक पहनाने थे, ऐसे नग्न अवस्था में उन्होंने तलवार निकाले और सोते उनको रक्षा करने के लिए ये कौन लेके जा रहे हैं, और उसके पीछे पीछे भागने के प्रयास किए। उसी समय वो दोनों गांधर्व प्रकट हो गए। गांधर्व जानते देव है, तो उनमें उनके शरीर में प्रकाश थी, और प्रकाश में चारों तरफ उजाला फैल गई। और उसी प्रकाश में राजा पुरुरवा को नग्न अवस्था में देख लिए उर्वशी ने, और उन्होंने उन दोनों बच्चे को भी रक्षा नहीं कर पा रहे थे। तो दोनों शर्त भंग हो गई, और उर्वशी अब पुरुरवा को छोड़ के और गांधर्व के साथ चलने लगी। तो जब गांधर्व के साथ चलने लगी उर्वशी, तो इतने आसक्त थे राजा पुरुरवा, तो वो रोते विलक्त हुए नग्न अवस्था में उर्वशी के पीछे पीछे भागे, कि आप मेरी पत्नी, आप वापस आ जाओ, और मेरे से गलती होगी, दोबारा नहीं होगी, आपके बिना कैसे जीऊंगा, अभी तो हमने शादी किया था। हालांकि वो बहुत साल पहले शादी किए और विवाह किए, और हर तरह से बहुत सारी जगह घूम घूम के उन्होंने अपने इंद्रिय तृप्ति किए। किंतु कहते हैं जैसे व्यक्ति को, जैसे जो इंद्रिय तृप्ति है ये आग की तरह है, जैसे आग में आप घी डालो तो कामनाएं बढ़ते, अग्नि की लेलिहान शिखा की वर्धन होती, ऐसे भोग भी कभी भी तृप्त नहीं होता। कितने भी भोग करो, भोग के लेलिहान शिखा की तरह वर्धन होती है। तो रोते विलक्त हुए उर्वशी के पीछे भाग रहे थे और रो रहे थे, आप वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, आप मेरे साथ रहोगे, आप क्यों चली जा रही हो। तो बहुत रोते विलक्त हुए वे रोते रहे, भागते रहे, चारों तरफ ढूंढते रहे। किंतु उर्वशी तो देवी थी, अपने समय समाप्त हो चुके थे, अभिशाप भी समाप्त हो चुके थे। तो उन्होंने गांधर्वों के साथ अपने देवलोक वापस चली गई। तो ये, किंतु यहाँ पुरुरवा इतने आसक्त थे, पूरे संसार पर ढूंढने लगे, चारों तरफ ढूंढने लगे, पागलों की तरह व्यवहार करने लगे, रोते थे, कभी हंसते थे, और किसी चीजों भी उसके मन नहीं लगने लगा, क्योंकि वो स्त्री में आसक्त थे, उर्वशी में बहुत ज्यादा आसक्त थे। इस संसार में कोई मनुष्य सामान्य स्त्री से आसक्त हो जाता, वो तो भाई देवी थी, और उर्वशी इतनी सुंदरी थी, तो क्यों ना आसक्त है। और इतने बड़े राजा थे पुरुरवा, और इतने बड़े पिता के पुत्र थे, वो अपने इंद्रियों को नियंत्रण करना चाहते तो कर सकते थे, किंतु इतने ज्यादा आसक्त थे तो की वजह से वो कुछ समझ नहीं पा रहे थे, जब मैं क्या करूं, इस समय मेरा क्या कर्तव्य। उसके एक ही निशान थे, जब कैसे भी करके उर्वशी को ढूंढ लाऊंगा, और कहां से भी ढूंढूंगा। तो ढूंढते 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 बहुत 1 साल बीत चुके। सालों के बाद वो एक दिन उन्होंने ढूंढते ढूंढते कुरुक्षेत्र में पहुंचे। राजा पुरुरवा कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पे उर्वशी जी अपने सखियों के साथ स्नान कर रही, तो वहां उनको दर्शन मिल गए। दर्शन होते ही वो भागे उर्वशी की तरफ, पागलों की तरफ, और कहते हैं, आओ, तुम मेरी पत्नी हो, ऐसे कैसे कर सकते, तुम मेरे बिना कैसे रह सकती हो, मेरे को छोड़ के कैसे जा सकती हो, आओ मेरे साथ बात करो, थोड़ी सी बैठो, ये करो। तो उर्वशी जी कहती हैं, हे राजन, अब मैं आपकी पत्नी नहीं,
जब मैं अभिशप्त था तो उस समय मेरे अंदर कामनाएं जाग उठी और मैं एक देवी हूँ, मैं आपके साथ नहीं रह सकता पत्नी के रूप में। और स्त्री को आप क्यों विश्वास करते हैं? स्त्री, बहुत सुंदर श्लोक है ये 26 अध्याय में, चैप्टर में, है ना, 11th कैंटो की। कहते हैं आप की जो स्त्री, जो शरीर है, ये इस शरीर में क्या रखा है? ये तो मांग से हड्डी है, और पित्त है, कफ वायु से बनी है, इसमें इतनी आसक्त क्यों है आप, है ना? और आप विश्वास मत कीजिए स्त्रियों को, है ना, विश्वास मत कीजिए। स्त्री, आप भाई को मारा सकते, पिता को मारा सकते, बंधु मारा सकते, इसे तरह तरह के उन्होंने उपदेश दिए। वो देवी है, उर्वशी हर तरह से समझाने के प्रयास किया, किंतु राजा पुरुरवा की आंखों में तो आसक्ति की मोहर लगी। वो कैसे वो भूले? कहते नहीं, कैसे भी आप मेरे साथ रहो, आप चलो महल वापस चले। और हाथ पकड़े, उन्होंने ही बेनाई कि रोए। उर्वशी जी कहते ऐसा नहीं हो सकता, मैं वापस नहीं जा सकती। बहुत जब उन्होंने विनय किए तो उर्वशी जी कहते ठीक है, मैं एक दिन, सालों में एक दिन आपकी पत्नी बनूंगा और एक दिन आपके साथ संग करूंगा। तो ऐसे करके हर साल में एक बार आती थी उर्वशी और राजा पुरुरवा के साथ संग करके। तो राजा पुरुरवा के पुत्र भी हुए, इसमें 6 पुत्र उत्पन्न किए इस उर्वशी के गर्भ से, ये भी बात वर्णन आती है। किंतु हर साल में एक दिन मिलने, और बाकी 364 डेज तो है ही नहीं। तो उनकी जो कामनाएं हैं, जो आसक्ति है, और तीव्र लाई, है ना। पुरुरवा, जब उर्वशी चली जाती थी स्वर्गलोक, तब पुरुरवा अकेला वो पागलों की तरह व्यवहार करते थे, और वो कुछ भी राजकार्य वगैरह सब कुछ छोड़ दिए थे, सिर्फ उर्वशी के बारे में ध्यान करते थे और मनन करते थे, पूरा आसक्त थे उस उर्वशी से। तो इन्होंने सोचे कि एक बार जब उर्वशी दोबारा आए, दूसरे साल जब आई, तो उनसे कहे जी आप बताओ क्या करने से आप मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकोगे? तो उर्वशी जी कहते देखो, हम तो गांधर्व हैं, आप इस प्रश्न के उत्तर तो वो लोग ही दे सकते, गांधर्व। आप गांधर्व जनों को संतुष्ट करने के लिए कोई प्रार्थना करो और पूजा विधि अपनाओ। और उन्होंने सिखा भी दी। तो राजा पुरुरवा गांधर्व जनों को संतुष्ट करने के लिए विधि अपनाए, और गांधर्व लोग, गंधर्व भी देवता है, देवता के कोटि है, वो लोग संतुष्ट हुए और उनको एक कहते ठीक है, हम आपको उर्वशी प्रदान कर देते हैं। तो उर्वशी के समान एक कन्या प्रदान कर दी, उनके नाम था अग्निस्थली। तो राजा पुरुरवा सोची उर्वशी है, तो बहुत आनंद हुए और उनके साथ घूमने लगे कुरुक्षेत्र के जंगलों में। थोड़ी देर बाद घूमने के बाद उनको पता चला ये तो उर्वशी नहीं है, ये तो एक गांधर्व कन्या है, किंतु ये तो दूसरी कोई है ना। तो उन्होंने सोचा, उर्वशी के प्रति आसक्त थे, तो उन्होंने उनको वहीं छोड़ दिया, जंगलों छोड़ के फिर महलों में आए और फिर ऐसे ही व्यवहार करने लगे पागल। जीवे को उर्वशी कैसे प्राप्त होगी, और पर पक्का चाहिए, मैंने ऐसे साल में एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए पत्नी के रूप में चाहिए। तो उन्होंने क्या किए, उस कुरुक्षेत्र के जहां पर उन्होंने उस अग्निस्थली के छोड़े थे, वहीं फिर दोबारा जाके उन्होंने कर्मकांड शुरू किया, मैंने यज्ञ शुरू किया, और वो निरंतर मनन करते थे उर्वशी के बारे में, बाकी सब दिनों में, सालों के। तो ये सत्ययुग की कथा, और जब ऐसे मनन कर रहे थे, करते करते सत्ययुग समाप्त हुई और त्रेता युग शुरू हो गई, शुभारंभ हुई। तो यज्ञ विधि भी त्रेता युग में आप जानते हैं, भगवान की आराधना यज्ञ विधि से होती है ना। धायते कृते धायते विष्णु त्रेतायाम जजतो माखय तापर परिचर्जनम कलो तदहरि कीर्तन। अलग अलग युगों में भगवान के पूजा करने की, भगवान की आराधना करने की अलग अलग विधि है। तो सत्य युगों में कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र से 4 वर्ण नहीं होते, एक ही वर्ण होते, उसको हंस वर्ण कहते हैं, और सब लोग विष्णु की आराधना करते थे। कोई त्रेता युग में यज्ञों की विधि शुरू है। तो ये राजा पुरुरवा कुरुक्षेत्र में, जहां पर उन्होंने अग्निस्थली को छोड़े थे, वहीं पर आए। तो आके देखते हैं, अद्भुत बात है, सारे पेड़ों में, वृक्षों में, हर वृक्ष में असत वृक्ष भी एक है। तो उन्होंने असत वृक्ष से उन्होंने लकड़ी इकट्ठा की और उस लकड़ी के घर्षण करके अग्नि को उत्पन्न की,
तो उस दोनों लकड़ी के घर्षण उन्होंने करा थे। एक लकड़ी में अपना मनों को निवेश किया था, दूसरे में उर्वशी समझ को उनको उर्वशी मान को उनको मनन किए, और दोनों लकड़ियों की घर्षण से जो अग्नि उत्पन्न हुआ, तो वो अग्नि उनके पुत्र के रूप में प्राप्त किए। राजा पुरुरवा अग्निदेव को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किए। ये तो पुरुरवा की कथा नवम स्कंद में है, किंतु ये 26 जो अध्याय में है, तो पुरुरवा जब ये उर्वशी जब चली गई तो वो पागलों की तरह भागते रही, और वो कहते हैं जे देखो मैं पूरे जीवन में कितने बड़े राजा हूँ और मैंने कितने बड़े पिता के पुत्र हूँ, तो हाय हाय मेरा क्या धिक्कार है मेरी ज्ञान हो और मेरी शक्ति में। मैं एक स्त्री के प्रति आसक्त हो गया, पूरे जीवन मैंने गवा दिए उस स्त्री, वो उर्वशी के पीछे मैंने गवा दी, और वो मेरा हो ही नहीं, ना मेरा पत्नी के रूप में रही, किंतु उसके पीछे मैं गधे की तरह भागता रहा, है ना। मेरा तो ऐसी दशा है, मैंने एक स्त्री के शरीर में आसक्त हो गए। उस शरीर में था क्या? उस शरीर में तो मांस है, मज्जा है, हड्डी है, रक्त है, मल है, मूत्र है, तो एक ढेला है, एक मांस पिंड में मैं आसक्त हो गया, और मेरे सारे शौर्य, सारे जो ज्ञान, सारी शक्ति सब मैंने उसी में निछावर कर दिया, इतने समय मैंने गवा दिए। तो ऐसे करके उन्होंने गीत गाए। इस गीत को एल गीत कहते हैं। बहुत सारे श्लोक है इस अध्याय में, और अपने को धिक्कार दिया है, अपने ग्लानि है, और अपने मनों को जी मैंने पूरे जीवन क्या किया, मैं कितनी शक्तिशाली है, पूरा मेरे जस मेरा प्रतिपत्ति पूरे संसार में फैला हुआ था, किंतु ऐसी राजा होके भी मैंने ना राज कार्य किया, ना प्रजा पालन किया, ना किसी को मैंने संतुष्ट कर पाया। सिर्फ स्त्री में आसक्त होके पूरे जीवन मैंने गवा दिए, और मैंने अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर पाए। मैं तो एक गधे की तरह है जो गाधी के पास भागते हैं, और उन्होंने लात खाए, तो पूरे जीवन मैंने लात खाई, उर्वशी के धिक्कारी सुने, उर्वशी से मैंने मेरे क्या लाभ हुआ। ऐसे करके उन्होंने गीत गाए, बहुत अनुताप और उन्होंने ग्लानि के अनुभव किए। बाद में अपने हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान भगवान के प्रति उन्होंने मनन किए, और त्रेता युग की शुरुआत हुई तो भगवान में उन्होंने मनोनिवेश किया, और स्वाभाविक उनकी जो काम वासना थी उर्वशी के प्रति वो चली गई, और फिर उन्होंने भगवान के धाम प्राप्त हुई। कथा आई। तो इस कथा की वर्णन करने के उद्धव जी कोई कथा सुना रहे थे भगवान कृष्ण। सुनाने के बाद इस श्लोक कहते हैं इस कथा के अंत में, तो इसीलिए शब्द आता ना, ततो दुस्संगम, इसलिए दुस्संग जो संगति आपको अधपतन कराती है, आपके इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर पाते, और आपके काम वासनाओं को वर्धन कराती है, या इंद्रिय तृप्ति में अपने पूरे जीवन आपको भोग करने में आपको प्रेरित करते हैं, तो ऐसे असाधु, ऐसे दुस्संगों को परित्याग कर देने का। राजा पुरुरवा उर्वशी की जो मोह है, उस मोह को पहले छोड़ देते तो पूरे जीवन दुखी नहीं होते, और पूरा जीवन नष्ट नहीं हो जाता है ना। वो तो भगवान उनको बचा लिया, और कैसे भी करके उन्होंने अपने अनुताप होके गीत गाए, और कहे जी मेरी जैसा तो कोई ऐसा आप मेरी कथा को जो सुन रहे हो, और मेरी उर्वशी के प्रति जब मोह को कोई सुन रहे हैं, तो ऐसा आप मोहित मत हो जाइए, नहीं तो आपकी दशा मेरे जैसे होगा। मैं राजा पुरुरवा किसी सामान्य स्त्री से नहीं, एक देवी से शादी विवाह की, तो कितने सुंदर होगी है, क्या बलवान होगी, क्या वीरता होगी, क्या शौर्य होगी। और ये भगवान ब्रह्मा के पुत्र है अत्रि, अत्रि के पुत्र है सोम के पुत्र है बुध, और बुध के पुत्र थे। तो कितने बड़े परिवार के, माने कितने बड़े पिता के पुत्र हैं ये पुरुरवा। कितने सारे उनकी वीरता, सारे उनकी ज्ञान, इतने बड़े घर के पुत्र होके भी सिर्फ स्त्री के प्रति आसक्ति की वजह से उनके सब कुछ नष्ट हो गया था। तो इसीलिए भगवान कहते हैं उद्धव जी को, इसलिए व्यक्ति को गलत
संग पहला छोड़नी चाहिए। पहला कार्य जो वैष्णव, कोई व्यक्ति इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से भेद करके बचना चाहता है, अपने अधःपतन, अपने नरक गति से बचने चाहते हैं, तो पहला कर्तव्य उनकी होगी, पहला जो कार्य वो करेंगे वो अपने संग, जो दुस्संग है उसको छोड़ देंगे। और किसकी पथ संग करेंगे? भगवान के भक्त जनों की संगति करेंगे, है ना, साधुओं की संग करेंगे, संत जनों की संग करेंगे। और साधु जनों की संग नहीं करेंगे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, महाप्रभु कहते हैं जो वैष्णव जो आचरण, जो व्यक्ति की एक भक्त की क्या आचरण होनी चाहिए? पहला क्या आचरण है? पहला आचरण है असत संग तेजी, यही वैष्णव आचार। असत जनों की संग छोड़ेंगे। पहला जो वैष्णव आचार है, असत व्यक्तियों की संग को परित्याग कर देंगे। तो असत है कौन? फिर असत गिनाते हैं महाप्रभु। असत क्या है? स्त्री संगी एक असत कृष्ण भक्त आत, है ना, इसे है ना श्लोक है, असत संग तेजी यही वैष्णव आचार, असत संग तेजी यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी एक असाधु, स्त्री संगी एक असत, कृष्ण अभक्त आर। तो असाधु जो है, जो उसमें से क्या है? एक स्त्री या स्त्री की संगी, है ना, जो कामनाओं के लिए स्त्री के साथ संग करेंगे, या जो पुरुष स्त्री में आसक्त है, ऐसे पुरुष की, ऐसे व्यक्ति को भी संगति है, वो एक असत संग है। और दूसरी असत है कृष्ण अभक्त, जो भगवान कृष्ण की भक्त नहीं है, अभक्त जनों की संगति भी असत संग है। तो ततो दुस्संगम उत्सृज्य। तो दुस्संग शब्द का अर्थ है इस संसार में फंसे हुए जो लोग हैं, जो निपाट कर्मी है, जो भोग में लिप्त है, और जो भगवान से विमुख है, तो ये सब दुस्संग है, ये सब दुस्संग। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, नवदीक्षित भक्त के लिए दो प्रकार के व्यक्ति है जिसका संग अवांछित है। ऐसे निपट भौतिकवादी जो सर्वदा इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं, तथा ऐसे नास्तिक जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा नहीं करते, किंतु अपनी इंद्रिय तथा अपनी मानसिक संकी की सेवा अपनी तार्किक आदतों के संदर्भ में करते हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति दिव्य साक्षात्कार को खोज में है, उन्हें अत्यंत सतर्कता पूर्वक इनकी संगति से दूर रहना चाहिए। तो भक्त की बातें शुरुआत करती कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहती संगति कैसी होनी चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्रिक है, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि। तो किसी व्यक्ति को इस जन्म मृत्यु को भेदना है, भगवान कृष्ण के भक्ति करनी है और कृष्ण प्रेम प्राप्त करनी है, तो पहला जो कदम उठानी है, असत संग को छोड़नी, असत संग छोड़नी। तो असत कैसे संग है? जो कृष्ण के अभक्त है, असत संगी है। जो स्त्री संगी, असत संगी है। जो कामनाओं में जकड़ा हुआ व्यक्ति है, सिर्फ भोगना जानता है, धन कमाना, भोगना है, इंद्र तृप्ति करना, निरंतर वही बातें करेंगे, वही सब। तो इस संसार में भरा हुआ है असतों में। तो बचाने वाले आपको सिर्फ कृष्ण के भक्त जन हैं। तो भक्त बहुत विरले हैं, मिलता तो बहुत कम है। दूर दूर तक जाएंगे, आपको हजारों लाखों जनों में से आपको एक भक्त हो सकते मिलेंगे, कृष्ण भक्त भी है। भक्त शब्द का अर्थ कृष्ण भक्त है ना। कोई उनमें से, बाकी तो सब जन निपाट, कोई तो कर्मी होगी, कोई ज्ञानी होंगे, और कोई निराकार होंगे, कोई मायावादी होंगे। इसमें लाखों करोड़ों जनों में से आपको बहुत विरले होंगे, आपको कभी कोई 2-4 कृष्ण भक्त मिल जाए, है ना। जैसे पूरे संसार में, इस धरती में इतने करोड़ों लोग हैं, उनमें से 1% भी कृष्ण भक्त नहीं है ना। श्रील प्रभुपाद और बाकी सबों की प्रचार कार्यों के बावजूद भी कृष्ण भक्त विरला है। तो कैसे भी करके आपको ढूंढ के भक्त जनों के संग करनी पड़े। भक्त की संगति आपको बचा सकते हैं और इस संसार के चक्र को भेद करने में सक्षमता तेरे भक्तों की वाणियों में शक्ति है। जो सदियों से फंसा हुआ जीव इस संसार में भोग में प्रवृत्त है, भोग में वो दक्ष है ना।
उसको भोग करने के लिए उनको किसी स्कूल ऐसे कॉलेज में उसको सीखने की जरूरत, बचपन उसको बाल्यकाल समाप्त होने दो, युवा अवस्था आने दो, भोगने की जो लीलिहान सीखा वो ददकते हुए बढ़ती है। तो किसी स्कूल या कॉलेज में जाके उसको भोगने की शिक्षा, क्योंकि सदियों से वही भोगता हुआ भोगने में दक्ष है ना, इंद्रिय तृप्ति में दक्ष है हर व्यक्ति। तो उधार की तरफ तो सबों की सब बढ़ते हुए कदम देखा जाता है। सिर्फ रोकने की सामर्थ्यता व्यक्ति में अकेला वो अपने को नहीं रोक सकता है, अपनी इंद्रियों को नहीं रोक सकता है। वो रोकने के सामर्थ्य उनके भक्त जनों की संगति उस गलत आसक्ति से उसको बचा सकता है। तो भगवान इस पुरुरवा की कथा को वर्णन करके बताते उद्धव जी को, जे इतने बड़े राजा है और कैसे फंसे और पूरे जीवन में फंसाए रहा तो निकल नहीं पाए, किंतु बचना है तो भक्त जनों की संगति करनी पड़ेंगे। और फिर संगति करके कैसे करके संगति करे, और संगति करके करे क्या, सपोज भक्त मिल भी गया तो भक्त के साथ कैसे संगति होनी चाहिए, तो उसके लिए आगे की ये श्लोक है। शताम प्रसंगात् मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा तज्जोषनादयासु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमी सती। तो साधु की संग प्राप्त हो, मानो कि कृष्ण भक्त आपके अहो भाग्य, आपकी सुकृति, गुरुदेव की कृपा, आचार्यों की कृपा, भगवान कृष्ण के असीम कृपा आपके ऊपर है, कृष्ण जन आपको मिल गए, कृष्ण भक्त मिल गए। तो फिर क्या करेंगे, कैसे करके आप उस जो भक्ति बीज आपको प्राप्त हुआ उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो ये श्लोक कपिल देव जी अपने माता देवहूति के वर्णन कर रहे हैं। स्कंद थर्ड स्कंद की ये श्लोक है और 25 अध्यायों में 3.25 तो ये भागवत की श्लोक यहाँ पर कविराज गोस्वामी उद्धृत करते हैं। माता देवहूति पूछे अपने पुत्र से, भगवान कपिल देव उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए ना, माता देवहूति अपने पति से पूछे थे कर्दम ऋषि से, जी आप संन्यास होके चले जा रहे हो, मेरा क्या होगा, मैं तो भोग में रह गई। कथा तो आप सब जानते हैं। माता ने बहुत भोग, राजकन्या थी और बहुत सालों तक सेवा की अपने पति कर्दम ऋषि की, बाल जटा हो गई थी, कपड़े फट गई थी, तो बिल्कुल एक शरीर की जो श्री नष्ट हो गई थी कि ना, उनके पति तो ऋषि थे और निरंतर सेवा करते थे। तो बाद में एक दिन कर्दम ऋषि अपनी पत्नी के प्रति देखे तो देखे ये तो एकदम सूख गई लकड़ी की तरह, और इतने बड़े पिता के पुत्र और मेरा पत्नी बन के आई सेवा की। तो उन्होंने कहा मांग लो जो भी चाहिए आपको। तो उन्होंने, माता ने उस समय भोग मांग लिए, मेरे को बहुत गहने कपड़े, मेरे नौकरानी और सब कुछ, और बड़े बड़े महल, ये सब मेरे को चाहिए जैसे मैं भोग कर पाऊं, है ना। तो राजकन्या थी तो भोग में स्वाभाविक प्रवृत्ति थी, वही मांग ली और बहुत भोग किए, पूरे वो सब कथा भागवत में आई। तो भोग तो कर लिए, अब कर्दम ऋषि की समय होगी और कर्दम ऋषि कहते अब तो मेरा समय होगा, मैं संन्यास लेने के समय, और संन्यास लेके जाने लगे। तो माता कहती हैं मेरी क्या होगी, मेरी मुक्ति कैसे होगी, आप मेरे को बताइए। ऋषि कहते हैं वो तो आपने नहीं मांगे, आपने भोग मांगे थे वो तो मैंने प्रदान कर दिया और मेरे पास समय नहीं है। तो माता ने रोने लगी, बहुत पाँव पकड़े, एक किया, मेरा मुक्ति क्या रास्ता। कहते मैं तो नहीं बताऊं, किंतु जो आपके गर्भ में पुत्र है वो भगवान के अवतार है, उन्हीं से आप पूछिए। फिर कपिल देव जी के जन्म हुए और कपिल देव जी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, है ना। माता ने पूछे अपने पुत्र से कि पुत्र भक्ति कैसे करो, कैसे करके भक्ति होगी, भक्ति में रुचि कैसे उत्पन्न होगी, ये प्रश्न है। इस प्रश्न के उत्तर में कपिल देव जी अपनी माँ को ये श्लोक सुनाए। सताम प्रसंगात मम वीर संविदो भवन्ति हितकर्ण रसायन कथा तज्जोषनाद आसु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर्भक्ति अनुक्रमेष्यति। सताम
प्रसंगात। सताम शब्द का अर्थ है भक्त की, प्रसंग घनिष्ठ संगति से, भक्त की संगति होनी चाहिए इस व्यक्ति को, है ना। उसको भक्ति करनी है तो कृष्ण की जनों के संग उनको बहुत अच्छी तरह से करनी। सताम प्रसंग, प्रकृष्ट रूपे न संग, एक दिन दो दिन की संग न, निरंतर जब तक शरीर धारण करके रखेंगे संसार में, उनको हर पल हर समय भक्त के संग करनी चाहिए। सताम प्रसंगात, और संग करके क्या करनी चाहिए, मम वीर संगीत। भगवान उपदेश दे रहे तो भगवान कहते मेरी कथाओं को सुनिए, मम वीर संगीत, मेरी लीलाओं की, मेरी वीर गाथाओं की सुननी है। उस भक्त की संगति करके, बहुत अच्छी तरह से संगति करके, और निरंतर मेरी गाथाओं को सुननी चाहिए। वो जो कथा है, जो भगवत कथा है, जो कृष्ण कथा है, भगवान की तरह तरह के अवतार है, भगवान स्वयं कृष्ण के रूप में है, और मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, भगवान के अनगिनत अवतार है, और उनके अद्भुत सुंदर वीर गाथाएं। तो इस भगवत कथा को सुनने, किनके साथ, भक्त जनों के साथ बैठ के, भक्त जनों के साथ संग करके भगवान की कथा को सुननी। तो कथा कैसी है, भवंति हित कर्म रसायन कथा। ये कथा हृदय के लिए और कानों के लिए, समस्त इंद्रियों के लिए रसायन है, रस देने वाले, आनंद देने वाले, इंद्रियों को तृप्त करने वाले, तो रसायन कथा। भवंति हृत कर्ण रसायन कथा। तो इस कथा को श्रवण है, जो कथा रसदायी, रस प्रदान करने वाले, आनंद देने वाले। भौतिक तो तरह तरह की कथाएं, भौतिक कितनी कथाएं हैं, सब जगह सुनने को लिए मिलता है, ये है वो है, हजारों लाखों न्यूज पेपर है, किंतु उससे वो हृदय कानों को रसायन देने वाले नहीं, आनंद नहीं दे सकते। इंद्रियों को आनंद देने के सामर्थ्य सिर्फ भगवत कथा है। भगवान की कथा से आप इंद्रिय और हृदय आनंदित हो सकते हैं। तो इस कथा को, जो भगवान की वीर गाथा है, भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम, और भगवान और तथा भगवान के प्रेमी भक्त जनों की कथा जब वो सुनते हैं, किनके साथ, जब भक्त जनों के साथ संग करके सुनेंगे, तो क्या होगी, तज्जोषनाथ आसु अपवर्ग वर्तमानी। तज्जोषनाथ, तो उससे जोशनाथ शब्द का अर्थ है उचित अनुशीलन से। तज्जोषनाथ, जब अच्छी तरह से सुनता है ना, उचित अनुसलन माने ठीक से श्रवण करता है, माने श्रवण करने की विधि है, वो भक्ति की साधन को अंगीकार किए, तो भाई पूरे इंद्रिय उस भक्त के टोलियों में बैठेंगे, बैठने की सामर्थ्य होनी चाहिए। घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा बैठ के सुनना है, और बैठ ही नहीं पाए और कथा कैसे सुनेंगे। और कथा सुनते समय कथा ही सुननी है। उस समय मानो कि सुन रहे कथा, और उनके मन तो बिजनेसों में है, मन पैसा कमाने में, मन भोगने में, तो फिर वो ठीक से अनुशीलन नहीं किया, कथा ठीक से नहीं सुनाया गया। कथा सुनने का शब्द का अर्थ है जो सारी इंद्रिया, सारे चित्त, सारे बुद्धि, सारे चेष्टा, उनकी प्रचेष्टा उस कथाओं में होनी चाहिए, है ना। कथाओं को हृदयंगम करने में, आत्मसात करने में वो प्रयत्न करें। ये जो सुनाप शब्द है, ठीक से अनुशीलन करना। ठीक से अनुशीलन माने शरीर में उतनी शक्ति है जो बैठ पाए घंटा 2 घंटा, और उनके मन इतनी चंचल है, मन में नियंत्रण हो, जिस मन को कथा में लगा पाए, और शरीर में सामर्थ्य है जो सो ना जाए, नींद आ जाए। जैसे हमने माधुर्य कादम्बिनी पढ़ रहे थे, तो एक सबसे बड़ी बाधा है कथा की, भगवान की कथा में सबसे बड़ी बाधा है आपकी निद्रा है। सपोज कथा में तो आप बैठे हो और आप सो गए, तो फिर कैसे होगा वो हित करना रसान, आप सुन ही नहीं पाएंगे, तो फिर कैसे आपका इंद्रियों को आपने कैसे तृप्त कर पाएंगे, आपने इस संसार के प्रति जो आसक्ति है भोग की, वो कैसे काट पाएंगे, वो नहीं काट पाएंगे। तो जो अनर्थ है उसकी निवृत्ति करनी पड़ेगी धीरे धीरे। अनर्थ क्या है, इस संसार को भोगने की है, आपकी अहंकार है, आपके काम, क्रोध, लोभ, मोह, और सबसे बड़ी अनर्थ तो आपकी निद्रा है। आप कथा में बैठे हैं, भागवत की कथा में, और एक श्लोक उच्चारण किए कथा का, और आप सो गए, और कथा जब आपकी नींद खोली तब कथा समाप्त हो, तो फिर जो सुनाप शब्द ने ठीक से अनुशीलन आपने नहीं किया। तो यहाँ पर कपिल देव जी कहते ठीक से, बहुत अच्छी तरह से उनकी कथा को श्रवण करें। ऐसा करने से तब जो सुनाप आसु अपवर्ग वर्तमान,
आशु शब्द का अर्थ शीघ्र है, बहुत जल्दी वो अपवर्ग की तरफ चल पड़ेंगे। अपवर्ग है ना, श्रील प्रभुपाद की आप सुने हैं पवर्ग और अपवर्ग। पवर्ग शब्द का अर्थ है प जो अल्फाबेट है, प फ ब भ म। प मीन्स इस संसार में फंसे हुए व्यक्ति निरंतर कर्म करता है, परिश्रम करता है ना। प मीन्स परिश्रम करता है, गधे की तरह परिश्रम करता है। शरीर 2 टाइम की भोजन के लिए कितने दूर दूर तक जाता है, नौकरी करता है, कितनी बड़ी बिजनेस करने के प्रयास करता है, धन कमाता है, किंतु खाता क्या है, 2 रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे, है ना। ये तो गाधे की तरह परिश्रम करता है ना। और फिर जब ज्यादा परिश्रम होंगे, जैसे बैलगाड़ी में बहुत ज्यादा बोझ डाल दे तो बैल चल नहीं पाते, तो बैलों के मुंह से फैन निकलते हैं। ऐसे मनुष्य यहाँ पर कर्मी, सकाम कर्मी कितने परिश्रम करता है, परिश्रम करते करते थक जाता है, वो उनके भी मुंह से फैन निकल आता है, प फ फैन है ना, प फ ब। और जितने परिश्रम करेंगे, करते करते उन्होंने इतने धन एकत्रित किया, अपने पुत्र परिवारजनों को पालन किया। जब बूढ़े होने लगता है तब उन्होंने देखे जिस पुत्र परिवारजनों के लिए इतने परिश्रम किया वो उनको अब नहीं दिख रहा है ना। अब बूढ़े हो चुके थे तो उन्होंने सोचने लगे, हाय हाय मेरा परिश्रम तो सब बेकार चले गए, कुछ प्राप्ति तो हुई नहीं, कोई लाभ तो हुई नहीं। तो ये प फ ब व्यर्थ जाती है, प फ ब और फिर भय उत्पन्न होती है। वो मरना नहीं चाहते, वो उनके धन को बचाना चाहता है और वो धन बचते नहीं, वो धन सब हड़प लेता है। उनके पुत्र ही सबसे पहला दोस्तों के काम तो संतान आदि करता है। जो धन उन्होंने इतने तिल तिल करके बड़े किए थे, इकट्ठा किए थे और अपने पूरे परिश्रम करके पूरे समय अपनी जवानी उनको एकत्रित करने में लगाए, वो धन उनके सजन, अपने परिवार, संतान आदि ने छीन लेते हैं, उसको कभी कभी मार देते हैं ना। तो उसमें वो धन के प्रति आसक्त हैं और उनको जीने नहीं, वो धन को रख नहीं पाता है, तो सरकार ले लेंगे, चोर ले लेते हैं, अपने सजन ले लेते हैं, तो उसको भय उत्पन्न होता है और वो मरना नहीं चाहते, बूढ़ा हो जाते, मरना, मृत्यु आने वाले हैं, तो बीमार ग्रस्त हो गए, इंद्रिया सब शिथिल पड़ जाता, तो भय उत्पन्न हो जाता है और फिर एक दिन मृत्यु आ जाता। म प फ ब भ, ये प वर्ग है। प वर्ग का शब्द है संसार के प्रति भागना है, संसार के प्रति लिप्त होना है, प वर्ग है। तो इसके उल्टा है अपवर्ग है। तो यहाँ पर कपिल देव जी कहते हैं अपवर्ग वर्तमान, जब भी वो भक्त के संग करता है, भक्त के साथ संग करके भगवान की वीर गाथाओं की सुनता है, तो जो रसायन कथा है, उनकी इंद्रियों को तृप्त करने वाले ऐसे कथा श्रवण के माध्यम से वो मुक्ति के रास्ते पे चल देता है। अपवर्ग वर्तमान, वो शीघ्र बहुत जल्दी मुक्ति के रास्ते पे चल पड़ता है। और श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति, और फिर धीरे धीरे श्रद्धा उत्पन्न होती है। भगवान के कथाओं के श्रवण के माध्यम से भगवान कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाते हैं। श्रद्धा के बाद है रति, आसक्त हो जाते, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। रति शब्द की जो भौतिक संसारों के प्रति आसक्ति, उसको आसक्ति कहलाते, उसको रति नहीं कहता। रति शब्द है आध्यात्मिक विषय वस्तु में आसक्ति। जो भगवान की कथा को श्रवण जब करते हैं तो उनके मनों में एक अभिलाषा जाती है, कृष्ण देखने में इतने सुंदर है, कितने प्रेमी जनों ने उनके साथ संग करते हैं, भगवान की भक्ति करने के लिए कितने हजारों लाखों लोगों ने प्रयास कर रहे हैं, और कितने बड़े बड़े महात्मा जनों ने, कितने प्रेमी जनों ने भगवान की भक्ति प्राप्त की है, कृष्ण प्रेम प्राप्त किए। इस मनों में भी अभिलाषा जाते हैं कि मैं भी ऐसे करके एक दिन भक्ति करूंगा, भगवान कृष्ण के चरणाश्रित होऊंगा, भक्त जनों की टोलियों में बैठ के भगवान की कथा के श्रवण करूंगा, मैं वृंदावन जाऊंगा, गोवर्धन परिक्रमा करूंगा, भगवान के जो धाम है, तीर्थ है, वहां जाके भगवान के प्रेमी जनों के साथ मैं परिभ्रमण करते हुए भगवान को दर्शन करूंगा, भगवान के निहारूंगा, भगवान के बारे कथा सुनूंगा, भगवान के भक्त जनों की कथा सुनूंगा और भगवान के सेवा करूंगा, भगवान के भक्त जनों की सेवा करूंगा। तो उनमें रति उत्पन्न होती। तो माता ने प्रश्न किए थे कैसे करके भक्ति किया जाए, तो पुत्र ने कपिल देव जी वर्णन की, श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर रति उत्पन्न होगी, श्रद्धा रति फिर भक्ति उत्पन्न हो जाएगी।
प्रेमा भक्ति। भक्ति शब्द का अर्थ है प्रेम पूर्वक सेवा। वो सीख जाएंगे, वो उसको पता चल जाएंगे जो भगवान की सेवा कैसे होनी चाहिए। प्रेम के साथ सेवा, वो भगवान की और भगवान के भक्त जनों की सेवा को अपने गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव के चरण आश्रित हो जाएंगे और गुरुदेव से फिर प्रश्न करेंगे कि कैसे करके मैं भक्ति करूं। तो स्वाभाविक भगवान के कथा श्रवण के माध्यम से इसकी शुरुआत है। श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमस्वति, और ऐसी सिलसिला फिर शुरू हो जाएंगे जो जब उनको कृष्ण प्रेम तक ले जाएंगे, है ना। साधन वैधि भक्ति, रागानुगा भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति के स्तर तक ले जाएंगे, प्रेम भक्ति तक पहुंचा देंगे। केवल भक्त की संगति में ही भगवान की आध्यात्मिक शक्तिशाली संदेश को ठीक से चर्चा की जा सकती है। भक्त की संगति से, अकेला नहीं। भक्ति अकेला करना बहुत मुश्किल है। भक्ति के रास्ता सहज है, सरल है ना। जैसे नाम जप भी कितना आसान है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। किंतु ये नाम जब आप अकेला उठाएंगे, अकेले घर पे रह के करेंगे तो बहुत भारी विडंबना, बहुत मुश्किल है नाम जप करके प्रेम उत्पन्न करना और नाम में आसक्त हो जाना। किंतु भक्त की टोलियों में आप वृंदावन में, आप राधा श्याम सुंदर मंदिर में मंगला आरती के बाद आप जपिएगा, आप आपके देखिएगा कैसे सुंदर जप होती हो। भक्तों की समागम हो और उसमें जप हो, उनमें कीर्तन हो, उसमें कथा हो, मन अपने आप लग जाए, स्वाभाविक लग जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करनी पड़ेगी, बहुत आपको एकदम सतर्क रहने की भी जरूरत नहीं, स्वाभाविक दशा उत्पन्न हो जाती है। तो ये भक्त की संगति की फल है, भक्त की संगति के फल है, साधक की साधनाओं का फल नहीं है। भक्त जनों की कृपा, भक्त जनों की संगति के प्रभाव की वजह से भक्ति सहज, सरल और स्वाभाविक हो जाती। तो और इस संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। भक्त से श्रवण करने पर दिव्य अनुभव का यह मार्ग तुरंत खुल जाता है और धीरे धीरे उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, जो क्रमशः आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाती है। तो ये भक्त की कथा वर्णन करे कविराज गोस्वामी को 2 श्लोक देते हैं। ये भक्त हमारे लिए पाथेय है, संपत्ति है, धन है। भक्त ही प्राण धन है। इस संसार में, भौतिक संसार में जहाँ दुखालय शाश्वतम है और जहाँ सदियों से हम फंसे पड़े हैं, यहाँ से बचने का एक ही रास्ता है, वो भक्त जनों की संगति। भक्त ही आपको बचा सकते हैं और बचा के निकाल के ले जा सकते हैं। तो भक्त, इस भक्त, भगवान कृष्ण के भक्त हमारे सुहृद है, सबसे बड़े मित्र है, सबसे जन है, सजन है और असली मित्र वो है, असली मित्र। बाकी सब तो सार्थकी हैं, है ना। आप उनके लिए कुछ करो तो वो आपके लिए करेंगे और ना करो तो बोल देंगे सीधा मुंह से आपने क्या किया। किंतु भक्त निस्वार्थ आपकी सेवा करते हैं, है ना। आपको भक्त ही आपको बताएंगे क्यों फंस रहे हो, यहाँ पर क्यों फंस रहे हो, है ना। जैसे भागवत में हमें तरह तरह की कथा सुनते हैं। इवन जब भरत महाराज जब सब कुछ छोड़ छाड़ के पुलाव आश्रम में आए, गंडकी नदी के किनारे में, जी मैं सेवा करूंगी भगवान की और निरंतर मैं राजा बन के कर नहीं पा रहा था, तो भगवान की अच्छी सेवा भक्ति तुम यहाँ करूंगा। अकेला पड़े और अकेला हो गया तो हिरण से आसक्त हो गया और गिर पड़े, है ना। होते कोई भक्त उनके साथ तो अवश्य उनको बताते, जी आप कर क्या रहे हो, इतने बड़े राजा छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के पुलाव आश्रम में आए और एक सामान्य हिरण से आसक्त हो गई, ऐसे क्या, छोड़ो हिरण को, चलो वापस चलो, आपने भक्ति दोबारा शुरू करो। भक्त थे नहीं तो बचा नहीं पाए, भाव भक्ति से भी पतन हो गए जड़ भरत, है ना, भरत महाराज की। तो हम सबों की तो अवस्था तो आप समझे, हम तो पतित है, ऑलमोस्ट पतन तो हो के रखा है और वो भी अकेला प्रयास करे और भक्त के सहारा के बिना, तो हम तो अवश्य गिरेंगे, है ना। उसमें कोई संदेह नहीं, कोई संदेह नहीं। इसलिए भक्ति तो भक्त के साथ ही हो सकते हैं। भक्ति के फल, भक्ति की जो आपने स्तर को अतिक्रम से भक्त की कृपा से हो सकते हैं
और मानो कि कैसे भी करके आपने साधन भक्ति की स्तर को अतिक्रम कर भी लिए हैं, कैसे भी करके अपने बलबूतों में, तो जहां तक भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, इस दोनों स्तर तो भगवान के भक्त जनों की कृपा के ऊपर निर्भर है, 100% निर्भर है, 100% निर्भर है आपके भगवान के भक्त जनों की। तो इसीलिए कपिल देव जी ने और इसीलिए कविराज गोस्वामी ने इस श्लोक को यहाँ पर उद्धृत किए। ये भगवान के भक्त कितने अनूठा है ना, बिरले हैं और हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। तो फिर आप सोचिए, हम भक्त जनों से क्यों विद्वेष करें, देश क्यों करें, जो हमको बचाने वाले हैं, हमको रक्षा करना, हम जन्मों जन्मों की चक्र को भेदने में समर्थता उत्पन्न कराने वाले हैं, हमारे असली श्रीत है, मित्र हैं, उनसे हम देश क्यों करें, क्यों करें, क्यों करें। एक तो बहुत मुश्किल से तो मिलते हैं संग, है ना, लाखों करोड़ों जन्मों में से कोई एक दो बिरले होंगे, और वो भी संग प्राप्त हो भी गए हैं, उनमें भी हम खोट देखे और उनका भी हमने नीचा दिखाए, तो फिर हमने पाँव में कुड़ाली तो हमने मार दी, है ना। हम अपने को कैसे बचाएंगे, खुद को तो सत्यानाश हम कर देते, आत्महनन, है ना, हम अपने आत्मा को मारते हैं, अपने आत्मा। भक्त भगवान के आगे कविराज गोस्वामी कहते हैं, ईश्वर स्वरूप भक्त तारय अधिष्ठान, भक्तिर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम। ईश्वर स्वरूप भक्त, ये भक्त जो है इस भगवान की स्वरूप है, भगवान ही भक्त के रूप में है ना। आप इनको और कुछ ना समझिएगा, और उनके हृदय में भगवान निरंतर विराजमान है। भक्तिर हृदय कृष्ण सतत विश्राम, सतत विश्राम। और इन कथाओं को जोर देने के लिए प्रमाण के रूप में भागवत के श्लोक को उद्धृत करते हैं। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तं मदन्येत न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाकपि। साधवो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं तं मदन्येत न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनाकपि। साधवो हृदय में, साधु मेरे हृदय में रहते हैं और मैं साधु के हृदय में रहता हूँ। भक्त मेरे हृदय में रहते हैं, मेरा हृदय जो है वो मेरा भक्त की बास है, मेरा हृदय भक्त से आवेशित रहता है। भक्त मेरा हृदय को ले लिए और मैं भक्त जनों के हृदय में रहता हूँ। मद अन्यत न जानन्ति, मेरे बिना मेरा भक्त कुछ भी नहीं जानते, मैं ही उनके सब कुछ हूँ, मैं उनके सुहृद हूँ, मैं उनकी माता हूँ, मैं उनके पिता हूँ, मैं सब कुछ है उनके लिए मैं सब कुछ हूँ। इस संसार में मेरे बिना वो किसी को नहीं जानते, है ना, और मेरे प्रति आसक्त है और सब कुछ उनकी आदान प्रदान मेरे से होता है। मद नित न जानन्ति, है ना हम तेभ्य मना कभी। और सच बताऊं हे मुनि, मैं भी उनके बिना किसी को नहीं जानता और न जानना चाहता हूँ। मेरी और कोई दिलचस्प नहीं किसी से, है ना, मेरी कोई भावना नहीं है और किसी के। मैं उन भक्त के अलावा मैं किसी को नहीं जानना चाहता हूँ, ना मैं किसी को देखता भी हूँ और ना मेरी किसी के साथ संग भी है। भगवान की अद्भुत उक्ति है। दुर्वासा ऋषि जब मधुबन में अम्बरीश राजा ने जब व्रत कर रहे थे, एकादशी व्रत किए और द्वादशी के दिन उन्होंने एकादशी व्रत तोड़ रहे थे, तो ये कथा तो आप जानती हैं। वहां पर दुर्वासा ऋषि पधारे अपने शिष्य जनों के साथ, और तो अम्बरीश ऋषि कहते हैं आप मैं व्रत तोड़ने वाला, तो स्नान करने गए, और जब स्नान करने गए तो वो समय निकल जा रहे थे। तो अम्बरीश महाराज ने सबसे पूछे जी मेरा क्या कर्तव्य है। एक तो दुर्वासा ऋषि वापस नहीं आए और वो नहीं आएंगे तो उनके बिना उनको पहले भोजन कराऊंगा, फिर मैं कुछ खाऊंगा पीऊंगा, और वो तो अभी आ नहीं रहे, देर हो रहा है और मेरा समय भी चले जा रहे हैं, और समय के साथ एकादशी व्रत को संपादन ना करूं तब भी तो पूरा साल जो जिसके लिए मैंने किया वो भी पूरा नहीं होंगे। तो उनकी जो सुधी जन थे उन्होंने सलाह दी आप एक काम करो, आप खाओ मत कुछ, आप पानी पी लो, पानी पीने से
वो भजन भी माना जाएंगे और ना भी माना जाएंगे और आपकी व्रत रह जाएंगे। तो उन्होंने थोड़ी सी पानी पी लिया और उतनी सी पीने थे। सो दुर्वासा ऋषि को पता चल गया कि मेरे को, मैं अतिथि हूँ, आतिथ्य का अपमान करके मेरे को ना खिला के खुद पी लिए, खा लिए। तो गुस्से में आए और गुस्से में कृत्या उत्पन्न किया और अम्बरीश महाराज को मारने के लिए कृत्या भेजे। तो भगवान के भक्त हाथ जोड़ करके खड़े रहे, जी ठीक है मार दो तो मार दो, रक्षा करने वाले तो करेंगे, ना करने वाले तो आपके मैंने अपमान किया, अपराध हुआ। तो हाथ जोड़ करके करबद्ध होकर अम्बरीश महाराज खड़े रहे। भक्तों के पर प्रहार तो भक्त ने सहन तो कर लेंगे, भगवान कैसे सहन करें। भगवान की जो सुदर्शन चक्र जाग उठी और कृत्या को मार दिए और फिर वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को भगा के ले जा रहे थे। दुर्वासा ऋषि सुदर्शन के दावदाह से बचने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शिव के पास गए, समस्त देवताओं के पास गए, जहां जहां जा सकते भाग रहे थे, जी मेरे को बचाओ इस सुदर्शन से। भागते 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 विष्णु लोक पधारे, भगवान विष्णु के पास पहुंचे और कहते आप बचाइए, आप ही का अस्त्र है। तो भगवान विष्णु तभी श्लोक कहते है ना, बहुत सुंदर कथा है, गुरुदेव की बहुत सुंदर क्लास है इसके। तो कहते हैं मैं कैसे बचाऊं, मेरे पास वो शक्ति है ही नहीं, मेरा हृदय तो मेरा भक्त ने ले लिया। हृदय में भावना होगी, जगह होगी, तब ना में कोई इच्छा होगी। कोई व्यक्ति किसी को रक्षा करता है तो मनों में भावना, इच्छा जागेगा और हृदय, वो इच्छा जागती चित्त से, हृदय से, और हृदय तो मेरा भक्त ने ले लिया और मैं है और मेरे हृदय भी भक्त के पास है। तो आप, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हे ऋषि, हे मुनि, मेरे में क्षमता नहीं है, आप मेरे भक्त के पास ही जाइए, राजा अम्बरीश के पास ही जाइए, वही आपको रक्षा कर दे तो करे, मैं तो ना कर सकता, मैं तो नहीं। साधु हृदय हम इस श्लोक है, इस श्लोक भक्त मेरे बिना कुछ नहीं जान और मैं भक्त में कुछ नहीं जान। कितना प्रेम से बोले होंगे भगवान, है ना। भक्त के प्रति कितनी प्रेम है भगवान। ऐसा भगवान भी क्या है जो भक्त ना हो उसके पास, और ऐसे भक्त भी क्या है जो भगवान ना, है ना। भक्त और भगवान तो एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे के लिए, है ना, प्रेम की आदान प्रदान है। तो इसीलिए यहाँ पर वर्णन है जे भक्त के हृदय में सतत विश्राम, कविराज गोस्वामी कहते हैं ना, ईश्वर के स्वरूप है भक्त, और इसीलिए भगवान की जो अधिष्ठान है, सतत विश्राम है, वो भक्त के हृदय में निरंतर विश्राम करते हैं। जहां कोई भक्त पधारे मीन्स भगवान भी पधारे, लेकिन उस भक्त अपने हृदय में भगवान को ढोके चलते हैं, है ना, ढोके चलते हैं। श्लोक में समाप्त करना चाहता था, आगे 2 श्लोक रहे क्या, समय चली गई, कोई बात नहीं, कल करेंगे, ठीक है। पूरा नहीं कर पाए, हमने सोचा था पूरा करते हैं भक्त की पोर्शन। भगवान को हृदय में ढोके वहन करके चलते हैं भक्त निरंतर, इसलिए जहाँ भक्त खड़े हैं वो जगह तो तीर्थ स्थान है। इस श्लोक उद्धृत होगी, कल हम करेंगे इसको, ठीक है। भगवान की तो जय हो, कि तू भगवान के भक्त की जय जयकार हो। कृष्ण जन, हम कृष्ण को तो नहीं देख पाते इस संसार में, कृष्ण के दर्शन करना बहुत ज्यादा सुकृति की जरूरत है, बहुत साधनों की, बहुत कृपा की है। तो भगवान को दर्शन इतनी सहज सरल नहीं है, किंतु भगवान के भक्त जनों की दर्शन सहज है, सरल है और कर सकते हैं आप, है ना। सिर्फ आप में आंखें होनी चाहिए, हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होनी चाहिए, और भक्त जन आपको रक्षा कर सकते हैं, भक्ति प्रदान कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, ये विश्वास होनी चाहिए। इसलिए भक्त प्रणम्य है, कहाँ भी भक्त हो तो आलिंगन कीजिए, प्रणाम कीजिए, और अहो भाग्य है जिस दिन भक्त के दर्शन हो जाए, अहो भाग्य, जो भक्त के श्रीमुख से कुछ सुन पाए, अहो भाग्य होगा। वो घर पवित्र हो गए जिस दिन किसी घरों में भक्त पधारे होंगे, है ना, भक्त पधार होंगे। तो कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, गौर प्रेमानंद, हरि हरि बोल।
किसी को कोई प्रश्न है, कुछ ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए, 2-4 मिनट स्वागत। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तबिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।